जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को जैसा कि पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और नंबर सिस्टम चैप्टर को कवर करने के पश्चात हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं करने का प्रयास कर रहे हैं उनको। और इसी सीरीज के तहत जो है हम लोगों ने लगभग जो है 65 क्वेश्चंस कर लिया है और आज भी हम लोग कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से करके जो है हम लोग धीरे धीरे टॉप 100 क्वेश्चन जो भी हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा गया है किसी संख्या का 2/5 भाग उस संख्या के 5/8 भाग से 27 कम है, वह संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग संख्या को क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग संख्या को मान लेंगे आपका x, है ना। अब x का 2/5 भाग, तो x का 2/5 भाग, यहां पे क्या लिखा है, उस संख्या का, उस संख्या मतलब कौन, x, तो x का 5/8 भाग। तो ये x का 2/5 भाग जो है उसी संख्या के 5/8 भाग से कितना अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, x का 2/5 भाग जो है x के 5/8 भाग से कितना अधिक नहीं है, कम है। ये जो है इससे कम है। तो अगर ये इससे कम है तो अगर इसको मैं 27 दे दूं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, बराबर होंगे ना, क्योंकि ये इससे कम है। तो अगर इसको 27 दे दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 27 और ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5/8। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2x/5 प्लस ये क्या हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा आपका 5x/8। ठीक है, इसको आप इधर लेकर चले आइए। इधर बचेगा 27, इधर क्या हो जाएगा 5x/8 माइनस 2x/5, ये सब जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 40 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो फिर 8 5 40 और ये हो जाएगा 25x माइनस ये हो जाएगा 5 से करोगे तो आपका 8 8 गुना के 16x। ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा ऊपर स्टूडेंट्स, 9x/40 और ये है 27। 40 जब इधर आएगा स्टूडेंट्स तो 27 × 40 = 9x और जब 9 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स तो ये देखिए और इधर आपका हो जाएगा x। 9 से इसको करिए तो 3 टाइम्स में, फिर 3 × 40 बराबर आपका x है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा 3 चौके 12 यानी x बराबर आपका 120। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट पढ़िए, 0 1 2 तथा 4, ठीक है, में से सबको एक एक बार लेने से बनी बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार जरूर कराया है, आपने देखा होगा। तो देखिए 0, ठीक है, 0 1 2 3 4, इनसे बड़ी संख्या क्या बनेगी स्टूडेंट्स, तो आपकी बड़ी संख्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इससे बड़ी संख्या आपकी बनेगी 4 3 2 1 0। ठीक है, 2 1 0। और छोटी संख्या क्या बनेगी स्टूडेंट्स, तो 1 0 1 0 2 3 4 2 3 4। ठीक है, ये आपकी छोटी संख्या बनेगी। अंतर बोला है तो अंतर निकाल लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 10 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 11 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 976। ठीक है, ध्यान से देखिए 32 976। एक बार फिर से ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक। तो 32,976 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वो जो है स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन था, ठीक है ना, गलत लिख दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग कितना है, 101 अपॉन मतलब 1/12 है। तो ये भाग क्या है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम, अब देखिए मैंने व्युत्क्रम शब्द जो है इससे आपको परिचित कराया है कि नहीं, व्युत्क्रम शब्द से आप परिचित हो पहले से ही, ठीक है। तो देखिए इसको करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, और उन तरीकों को अगर आप अपनाइए तो वहां से भी हो सकते हैं, लेकिन आइए एक तरीका हम दिखाते हैं। इसको आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आप कर लो, ठीक है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाकर एक काम करते हैं, ठीक है। देखिए ये 50 है, देखिए ये 50 है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको दो भाग में ऐसे बांटे, एक भाग ए है और दूसरा भाग बी है। तो अगर एक भाग ए दूसरा भाग बी है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 50। ओके, अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि इन भागों के व्युत्क्रम, तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a प्लस, क्योंकि योग बोला है ना, ये ध्यान में रखना चाहिए। b का क्या हो जाएगा 1/b। इनके व्युत्क्रम का जो योग है वो कितना है 1/12, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ab और ऊपर बनेगा b प्लस a। तो b प्लस a को ही आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू 1/12। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है 50 है ना। तो अगर a प्लस b का वैल्यू 50 दे रखा है तो ऊपर 50 अपॉन ab इक्वल टू 1/12। तो 12 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 600, 12×5 = 600 और ये हो जाएगा आपका ab। यहां तक तो चीजें आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब आइए एक चीज हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। हम a माइनस b के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो नहीं होगा, ठीक है, प्लस 4ab हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो माइनस होना चाहिए ना, हाँ ओके। देखिए तो ये क्या हो जाएगा -4ab होगा स्टूडेंट्स। तो आपका देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर -4ab है तो -4ab में से प्लस 2ab जाएगा तो -2ab आएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का वैल्यू अभी आपने क्या निकाला है 50। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा के ab का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 600, है ना। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 2500 और ये देखो कितना हो जाएगा 2400। तो ये आपका हो जाएगा 100, होगा कि नहीं। तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर आपका आया 100। तो a माइनस b क्या हो जाएगा रूट ऑफ 100। तो a माइनस b आपका हो जाएगा 10, है ना। a माइनस b आपका क्या हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए a प्लस b बराबर आपका दे रखा है 50, a माइनस b बराबर आपका क्या दे रखा है 10। दोनों को ऐड करिए तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 60, है ना। तो a बराबर आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, a बराबर आपका हो जाएगा 60/2 यानी आपका आएगा 30। अगर एक 30 है तो इसमें किसी में रख लीजिए a का वैल्यू, a प्लस b बराबर मैं रखता हूं 50। तो ध्यान से देखिए b बराबर आपका आ जाएगा 20, है ना। तो एक वैल्यू 20 और एक वैल्यू क्या होगी 30। तो आप देख लीजिए एक 20 और 30 कहां है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है। 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब n अंकों की संख्या आपको बतानी हो, कुल n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता था, मैंने बोला था 9 × 10⁻n−1। यहाँ पे कितने अंकों की निकालनी है 3 अंकों की। तो 9 × 10 क्या हो जाएगा 3−1 आपका क्या हो जाएगा 9 × 10⁻2 मतलब 900। यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है 900 होती है। लेकिन हमसे ये बात नहीं किया है, हमसे ये बात किया है कि जो 900
है ना 900, ये जो भी संख्याएं हैं 3 अंकों की, उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो आप ट्राई कर लीजिए, ये 900 में 6 से विभाजित होने वाली, तो ये आप देखेंगे ये आएगा आपका 150, है ना, क्योंकि 15 का 90 और ये 0, ठीक है 150, यानी 150 ऐसी संख्या है जो 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न को अगर आप देखिए तो पांचवा प्रश्न में क्या लिखा गया है, 2 के पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होने वाली निम्न में से कौन सी संख्या है। मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1 से ये जो भी संख्याएं दी गई है, कौन ऐसी संख्या है जो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। 248 प्लस 1 में 232 प्लस 1 से हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 16 एंड पावर हम लोग 3 प्लस 1 बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 32 प्लस 1। अच्छा, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब में अगर इसको फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 16 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा 2 के पावर 16 का स्क्वायर, इसको आप बड़ा ब्रैकेट में लीजिए, प्लस आपका 1 माइनस 2 के पावर 16 इंटू 1, ऐसा ही होता है ना। अरे भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो ये, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो है कहीं भी 2 के पावर 32 प्लस 1 है क्या, इसमें कहीं भी आपको मिल पाएगा क्या, मतलब काटने लायक नहीं मिल पाएगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि इसने विभाजित ही होने के लिए बोला है। तो ये वाला तो आपका होगा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ इस वाले में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाले में हम इसको कर सकते हैं। देखिए 2 के पावर 96 है प्लस 1 है, बटे में मैं ले लूंगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 32 और पावर क्या है 3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है ना, डोंट वरी, आपको जब एक्सपोनेंट पढ़ाए जाएंगे वहां पे चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए प्लस 1 और बटे में, अच्छा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, इस 1 है तो 1 को तो मैं 1 क्यूब कर सकता था ना, सिमिलरली यहाँ पर भी इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग, ताकि हम एक फार्मूला में जो है एक रूप दे सकें, ठीक है। तो 2 के पावर 32 प्लस क्या है 1। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको अगर आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 32 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट में ले रहा हूं, 2 के पावर 32 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है, तो माइनस a क्या है, 2 के पावर 32 इंटू b, ठीक है। तो आप देखिए ये, और बटे में क्या है स्टूडेंट्स, आपके बटे में कौन सा है 232 प्लस 1। तो आप देखिए इससे जो है आपका ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जा रहा है, यानी डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है, यानी 2 के पावर 32 प्लस 1 से डिविजिबल कौन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे के क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए छठा प्रश्न, ठीक है। 40 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 40 से 60 के बीच। तो देख लीजिए भाई, 40 से लेकर 60 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप ही निकाल लीजिए। देखो 41 होगा, 43 होगा, आगे आपका इसमें 47 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 53 होगा और आपका 59 होगा, है कि नहीं। सभी को जोड़ना है, ठीक है। योग बोला है तो देखो 9 3 12, 12 और 7 19, 19 3 कितना होगा 22 और 1 23, ठीक है 23। अब देखिए इसमें कहीं भी 3 नहीं दिखा रहा है सिवाय इसको, तो आप बिना आगे साल किए गए आप यहीं पे आप कर ले जाओ, ठीक है ना, बिना आगे साल के आप यहीं पे कर ले जाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग, ठीक है ना, अंश तथा हर का योग, ठीक है, कितना है 11 है। मान लेते हैं कि आप जो है अंश को देखो न्यूमरेटर बोला जाता है, मैंने n से दिखाया, डिनोमिनेटर को क्या बोला जाता है d, मतलब डिनोमिनेटर हर होता है ना, तो उसको मैंने d दिखाया। तो न्यूमरेटर को अगर मैंने मान लिया x, ठीक है ना, न्यूमरेटर को अगर मैंने मान लिया x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 11 माइनस x, क्योंकि दो लोगों का योग अगर दिया रहे और जिसमें से एक संख्या पति रहे तो दूसरी संख्या पता हो जाएगी, है कि नहीं। तो भाई तो आप देखो इस तरह से जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका x और डिनोमिनेटर आपका क्या है 11 माइनस x। अब थोड़े आगे बढ़ लीजिए, ठीक है, अब थोड़े आगे बढ़िए स्टूडेंट्स।
अब क्या है, देखिए बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए, ठीक है। अंश क्या है x और हर क्या है 11 माइनस x, ठीक है ना। तो अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में आप एक जोड़ दो और हर में से बोला है कि 2 घटा दो। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारा जो भिन्न हो जाता है वो क्या बन जाता है आपका 2/3, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि वह भिन्न क्या होगी, तो आप साफ कर लीजिए। इसके बाद 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर, इसका इधर आइए तो 2 से करेंगे तो 11 माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा 4। 2 से भाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 2 से इसमें करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए देखिए 3x प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 2x माइनस 4, है कि नहीं। माइनस 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 22 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 18। और इधर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 से जब इधर मल्टीप्लाई किया था तो 3x आया था और फिर ये प्लस 3 होगा, मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए 22 में से 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 18, तो इधर हो गया 18 और ये प्लस 3 जब इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 15। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, ध्यान से देखिए 5x बराबर 15 है तो x बराबर आपके क्या हो जाएंगे, x बराबर आपका हो जाएगा 15/5, यानी ये आपका हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू क्या आया 3। तो आपका फ्रैक्शन ये था ना, तो फ्रैक्शन में देखो x का वैल्यू 3 और इधर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 और नीचे 11 में से 3 गया 8। आपका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/8, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट लिखा गया है 2 अंकों की एक संख्या में से 18 घटाने पर वह संख्या अपनी 2/3 रह जाती है। अब 2 अंकों की संख्या का फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बताया है 10x प्लस y, है कि नहीं, यही है। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या में से कौन सी संख्या 10x प्लस y से यदि 18 घटा दिया जाए तो वो अपनी 2/3, तो 18 घटा दो, 18 घटाने के बाद ये बराबर हो जा रहा है किसके 10x प्लस y के 2/3, क्योंकि बोला है अपनी 2/3 ना, तो अपनी कौन है 10x प्लस y। अब आगे देखिए 10x प्लस y माइनस 18, इधर देखिए इसको आप 2 से अंदर एंट्री करा लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 गुना के 20x प्लस 2y बटे में क्या हो गया 3। अब देखिए 3 को आप इधर जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आएगा 30x प्लस 3y माइनस 54, आगे कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट इधर आ जाइए 20x जब इधर आएगा 30x में से घटेगा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 10x, 3y इधर है और 2y जब इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा प्लस y, और ये माइनस 54 जब उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 54, है कि नहीं। अब थोड़े ध्यान से देखिए यही तो है संख्या का फॉर्म, तो अगर इसी के बराबर आपका 54 आ गया यानी हमारी संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई 54, है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए, ठीक है, संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए, ओके। तो देखिए ये आपका जो होगा बार बार मतलब राइटिंग मिस्टेक हो जा रहा है, उधर कंप्यूटर वाले में क्या होता है डिजिटल वाले में उसमें टाइपिंग मिस्टेक, तो इसमें राइटिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इधर देखिए ऑप्शन नंबर बी, कैसे 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा देखिए इसका एक और तरीका जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए एक तरीका और हम आपके लिए थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। इसमें आप संख्या कोई x मान लीजिए ना, संख्या कोई क्या मान लीजिए, इस तरह से दिखाने से बढ़िया आप संख्या कोई क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब बोल रहा है कि अगर इसमें से 18 घटा दिया जाए तो वह संख्या अपनी, तो कौन वो संख्या का मतलब क्या है आपका x, ठीक है। अपनी क्या हो जा रही है 2/3, तो अपने का 2/3, तो का 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा अभी आपको दिखाते हैं। x माइनस 18 ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू 2/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये x और ये पूरा पार्ट जब इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x/3 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 18, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x बटे में क्या हो जाएगा 3,
बराबर क्या हो जाएंगे 18। अब इधर आइए, ठीक है, 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x बटे में क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएंगे आपके 18, ठीक है। तो x बराबर, ये देखो 3 जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए x बराबर क्या है 54, तो देखिए संख्या क्या होगी 54, तो अंकों का योग क्या हो गया 9, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम इरेज करते हैं। एक संख्या के 1/4 का 2/5 का 1/3 जो है क्या है 40 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने करा है पहले। संख्या को आप संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए का 1/4, फिर का 2/5, फिर का 1/3 बराबर कितना है 40 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये संख्या है, का मतलब मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, इधर क्या हो जाएगा 2/5 और इधर क्या हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, 2 से इसको कर दोगे, ठीक है, खत्म। अब देखिए 2 5 10, 10 3 30, 30 को आप उधर लेकर चले जाओ, ठीक है। तो संख्या बराबर हो जाएगा 40 गुणा के 30, 4 3 कितना हो जाएगा 1200, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए लिखा गया 3 लगातार सम संख्याओं का योग जो है पहली संख्या से 26 अधिक है। अब देखिए सम संख्या को दिखाने का क्या तरीका होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो कि हमारी पहली जो है, मान लिया, ठीक है ना, कि हमारा जो पहली जो है सम संख्या जो है उसको मैंने मान लिया x, है ना, क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो आपका दूसरी जो होगा यानी जो सेकंड होगा वो x + 2 होगा, क्योंकि सम संख्याओं के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, 2 ही का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो तीसरी क्या हो जाएगा, देखो लगातार बोला है, ठीक है ना, क्रमागत भी उसको बोला जा सकता है या कंसेक्यूटिव भी बोला जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा x + 4, है ना। थर्ड क्या हो जाएगा x + 4। अब बोला गया है कि तीनों का जो योग होगा, ठीक है ना, तीनों का जो योग होगा, ध्यान से देखिए, तीनों का जो योग होगा वो क्या है, पहली संख्या से 26 अधिक है। तो तीनों का योग निकालिए, x + 2 और x + 4 = 2। ये तीनों का जो योग है दूसरी संख्या कौन है, x + 2, x + 2। तो ये तीनों जो हैं इससे कितना अधिक है, 26 अधिक है। अब ये तीनों मिलकर अगर इस 26 से अधिक हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसको हम 26 दे दें तो ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा, या तो इसमें से 26 घटा दो तभी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसको दे देते हैं +26, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ जाइए, 2 मतलब 1 2 3, 3x हो जाएगा, और इधर देखिए 4 और 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर इधर देख लीजिए, x + 2 प्लस कितना हो जाएगा 26। अब ये 3x सॉरी x इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 2x = ये कितना हो जाएगा 28 - 6, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 28 में 6 गया 22, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, है ना। तो एक संख्या तो आपकी इसमें पूछा क्या है, ठीक है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या है ये, है ना। चलिए देखिए यही गड़बड़ी होती है, आप अगर क्वेश्चन को सही से ना पढ़िए तो इसी तरह का मिस्टेक है। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे अभी जस्ट मैंने कर लिया, ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा दिक्कत में कर ले जाओगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है पहली संख्या और मैंने यहाँ पे क्या कार्य करनी है, दूसरी संख्या पे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो चलिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं। यही होता है आपकी कंपटीशन वाले एग्जाम में, जल्दबाजी के चक्कर में जो है आपको क्या हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को इसी वजह से कहा जाता है कि कई बार पढ़ने चाहिए। चलिए देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है स्टूडेंट्स, आपकी पहली संख्या x है, ठीक है। तो पहली संख्या x है, इससे 26 अधिक है, तो ये मैं कर दूंगा 26। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3, ये हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएंगे 6, और इधर क्या हो जाएगा x + 26, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए 3x - x बराबर 26 माइनस ये होगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 20, तो x बराबर आपका आएगा 10, है ना। अब हमको देखिए बोला गया है दूसरी संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है ना। बीच वाली संख्या कौन है, तो बीच वाली संख्या x + 2 है, तो x + 2 बराबर आपकी क्या हो जाएगी 10 + 2 यानी क्या हो जाएगा 12। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट 11वां वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 11वां वाला प्रश्न को तब तक पढ़िए। लिखा गया एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से क्या है 15 कम है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है और दोनों संख्याओं का जो योग है स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का योग जो है दे रखा है आपको 17 है। अब देखो दो लोगों को जोड़कर 17 है, तो एक को मैंने मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 17 - x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने, तो मान लेते हैं इसका 3 गुने, ठीक है। 3 गुने का मतलब आप जानते हो ना, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से कितना कम है ना, हाँ 15 कम है। तो अगर ये जो है इससे 15 कम है, ध्यान से सुनिए, अगर ये जो है इससे 15 कम है तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, अगर मैं इसको 15 दे दूं तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि अगर ये कम है तो भाई अगर मैं 15 दे दिया तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, या तो इसमें से 15 घटा दीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, ये हो जाएगा x + 15 और ये क्या हो जाएगा 17 × 51 - 3x, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, -3x जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4x और इधर क्या आपका हो गया 51 - 15, 51 - 15 आपके कितने होते हैं 36, 4x बराबर आपका आ गया 36। अब थोड़े ध्यान से देखिए, x बराबर आपका हो जाएगा 36/4 यानी आपका आ जाएगा 9, है कि नहीं 9, यानी x का वैल्यू आपका आया 9। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, बड़ी संख्या क्या है, तो ध्यान से देखिए, एक को मैंने लिया था x और दूसरे को क्या लिया था 17 - x, तो अगर x बराबर 9 आया है तो ये कितना आएगा 8, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है 9 है ना, तो इसमें बड़ी संख्या आपकी 9 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ठीक है, 13 × 2 = 91 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 11 से क्या हो जाए पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कुछ करना नहीं है, आप 11 से केवल इस पे भाग दीजिए, ठीक है ना। देखिए 13 × 2 = 9 1, ठीक है। अगर मैं 11 से इसमें भाग दूंगा तो देखिए 11 कम 11, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 और फिर आप 2 उतार लीजिए, 11 दूना के 22, ठीक है। तो ये तो आपका ये पे कट हो गया। अब देखिए 9 है ना, तो 11 से 9 में भाग जाएंगे नहीं, तो आप फिर एक 0 बढ़ाइए और फिर आप इसको उतारिए, है ना। तो 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11 8 हो जाएगा आपका 88, है ना। तो देखिए 11 में से 8 गया 3 और ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात है, जब भी जो है आपको जोड़ी जाए की बात करेगा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ये जो आपका भाजक है इस भाजक में से आपको ये जो भी शेषफल आया इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। और यदि घटाने की बात आए, अगर घटाने की बात आए तो आपको इस भाज्य में से क्या करना पड़ेगा, इस रिमाइंडर को जो है आपको घटाना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए के लिए क्या करोगे, 11 में से आप 3 को रिमाइंडर है ना, इसको आप घटा दोगे तो आप देखिए क्या आ जाएगा 8। तो उसने बोला था कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी छोटी संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। किसी संख्या के 1/3 का 3/4 21 है, तो संख्या, ये तो इस तरह क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आ गए हैं स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है। किसी संख्या का 1/3 का 1/4, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये तो कई बार आ गया है। संख्या का 1/3 का 3/4 बराबर आपका क्या है 21 है, ठीक है। अब देखिए संख्या मल्टीप्लाई 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/4 बराबर 21। अब थोड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपका 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 3 है, 3 से 3 कितना जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, संख्या जो है क्या हो जाएगी, ये 4 जब इधर जाएगा तो 21 गुणा 4 21 चौके कितना होते हैं 84, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए सही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा।
देखिए तीन क्रमागत मैंने मतलब ऑलरेडी बता रखे हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का योग जो है आपका 81 है, ठीक है। बीच वाली संख्या का वर्ग, ध्यान में रखिएगा क्या करने हैं, वर्ग करना है, ठीक है ना। तो देखिए तीन क्रमागत मान लो आपका x है पहला, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएंगे x प्लस 2, और तीनों का जो योग है, ठीक है, तीनों का जो योग है x प्लस 1 और फिर आपका क्या होगा x प्लस 2। आपका कितना दे रखा है 81, ठीक है। तो 1x 2 और फिर 3, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3x और ये होगा आपका 3 और ये आपका 81। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 3x बराबर आपका हो जाएगा 78, ठीक है। तो x बराबर 26 यहाँ 78 होता है ना, तो 26 यहाँ आपका हो जाएगा 78, x बराबर 78। अब देखिए x बराबर 26, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या है आपका x प्लस 1। तो ध्यान से देखिए ये क्या आपका हो जाएगा, इधर मैं कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा x बराबर आपका 26 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 27। तो बीच वाली संख्या 27 है, लेकिन उस बीच वाली संख्या नहीं पूछा है, उसका वर्ग पूछा है। तो 27 का वर्ग क्या होता है, 27 का वर्ग जो है आपका होता है 729, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से बड़ी संख्या में 36 का अंतर है, ठीक है। दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से बड़ी संख्या में 36 का अंतर है, और फिर बोला है संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई क्वेश्चन आपके लिए ले लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे भी जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब दो अंकों की संख्या को दिखाने का क्या तरीका है आपके पास, ध्यान से देखिए 10x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटो, एक तो संख्या मेरी ये है, ठीक है ना, संख्या मेरी ये। अब इसको पलट दो, ठीक है। पलटने का मतलब क्या है कि इकाई वाला जो है दहाई के जगह पे चला जाएगा, जो इकाई प्लेस पे जो अंक है वो दहाई पे चला जाएगा, जो दहाई का है वो कहां पे आ जाएगा, इकाई पे आ जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे 10y प्लस x हो जाएंगे, है कि नहीं। तो संख्या और क्या बोला है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से क्या बनी ये संख्या, ठीक है। दोनों का अंतर जो है आपको कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो दोनों का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस, ठीक है, और ये हो गया आपका 36, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा ध्यान से देखिए ये 10x प्लस y, ये माइनस जब अंदर एंट्री करेगा तो ये आपका हो जाएगा -10y माइनस x बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 36। क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखिए 10x में से 1x घटाओगे तो क्या आएगा आपका 9x, फिर माइनस y में से -10y घटाओगे तो आपका हो जाएगा -9y = 36। अब देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ पे 36 है, तो आप 9 यहाँ से पहले कॉमन ही ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x - y बराबर हो जाएंगे 36। अब थोड़े ध्यान से देखिए ये 9 जो है जब इधर जाएगा तो आपका x - y बराबर क्या आ जाएगा 4। और देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपकी संख्या थी इसमें आपके कौन थे x और आपके y, इन्हीं का तो अंतर पूछा है, ठीक है ना। बीच कितना अंतर होगा किसके बीच, संख्या के दोनों अंक, तो दोनों अंक कौन है x और y, इनके बीच कितना का अंतर है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हो अंतर आपका आया है 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के प्रश्न, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी थे, और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, और आप पढ़ाई भी कर रहे होगे घर पे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप जो है कमेंट वगैरह करा करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करते नहीं हो ना तो पता नहीं चलते हैं कि आप जो है पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो, है ना। आप कमेंट करिए कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।